दोस्तों, मैं माहौल बनाए बिना सीधे मुद्दे की बात करूंगा। दोस्तों, इन दिनों समर वैकेशन शुरू हो चुकी हैं और समर वैकेशन शुरू होते ही घर घर में छुट्टियां बिताने की प्लानिंग भी बनाई जाने लगी हैं। इस प्लानिंग में सबसे बड़ी बाधा रेलवे रिजर्वेशन की है। इन दिनों सभी रेल के लगभग रिजर्वेशन फुल हो चुके हैं। इससे लोगों को सीट मिलने में दिक्कत हो रही है, चाहे वह पिकनिक स्पॉट हो या फिर धार्मिक स्थल। कहीं भी जाने के लिए सीट मिलने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों को राहत दी है, लेकिन यह राहत कई बार आफत बन जाती है और यही आफत हमने भी झेली है। फ़िलहाल मैं नई दिल्ली पुरी समर स्पेशल ट्रेन की बात करूंगा। यह ट्रेन पूरे 23 घंटे लेट अपने गंतव्य को पहुंची है और इस 23 घंटे में कई बार इसका समय परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले इसका समय परिवर्तन हुआ था, पूरे 13 घंटे लेट हुई थी ये ट्रेन और 15 मई को जाने के बजाय 16 मई को दोपहर में रवाना हुई थी। भीषण गर्मी में समर स्पेशल नई दिल्ली से पुरी जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में यात्रियों ने अपने रिजर्वेशन कैंसिल भी करा लिए। मैंने खुद परिवार समेत इस ट्रेन में सफ़र किया और इसमें मुझे एक परेशानी सबसे बड़ी हुई। मैंने पहले से ऑनलाइन होटल बुकिंग करा दी थी, लेकिन ट्रेन के पूरे एक दिन लेट होने के कारण होटल ने अगले दिन मुझे पुरानी बुकिंग पर स्टे नहीं करने दिया। इसके चलते मुझे दोबारा बुकिंग करानी पड़ी, यानी मुझे एक दिन होटल में रहने का 2 दिन भुगतान करना पड़ा। इस ट्रेन में खाने पीने को लेकर भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर स्टेशन पर खाने पीने की ठीक से सुविधा नहीं मिली। ट्रेन रुकते ही यात्री बोतल लेकर दौड़ पड़ते थे और कई बार उन्हें निराशा भी हाथ लगती थी। हालांकि कई स्टेशनों पर वेंडर लगातार बोतल बेच रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कई बार यात्रियों को पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं खाने की बुकिंग को लेकर भी काफ़ी परेशानी हुई। शाम के समय कुछ लोग यहाँ पर डायरी पेंसिल लेकर चढ़े और खाने का ऑर्डर लेकर गए। खाने का ऑर्डर दिया गया, 130 रुपये में वेज थाली बुक की गई, लेकिन जब खाना आया तो उसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब खाने को चेक किया गया तो ऐसा लगा कि जैसे भीषण गर्मी में दोपहर में बनाया हुआ खाना ही रात को भेज दिया। शाही पनीर, दाल, सब्जी सब कुछ ख़राब हो चुका था। इसके चलते यह पूरी प्लेट उठाकर हमें फेंकनी पड़ी और खाने के लिए लंबा इंतज़ार करने के बावजूद कोई उचित व्यवस्था ट्रेन में नहीं दिखाई दी। हालांकि कई बार वेंडरों ने कुछ सामान स्नैक्स टाइप के हमें दिए। आप फ़िलहाल स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि मैंने जो रिजर्वेशन कराया था उसका ट्रेन का जो लाइव स्टेटस था इस तरह से बदलता चला गया। आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक जो प्रिंट है उसमें टाइम कितना लेट हुआ है आप साफ तरीके से देख सकते हैं और यह लगातार बदला। ऐसा नहीं था कि जो शुरू में दिखा दिया गया था वही रहा, क्योंकि ट्रेन रास्ते में भी कई जगह रुकी और ज़्यादातर स्टेशन के आउटर पर रुकी थी। आउटर पर रुकने के कारण न तो वहाँ पर पानी मिल पाता था और न स्नैक्स आदि कोई भी सामान। कई बार ट्रेन आधे घंटे से अधिक भी रुकती थी। हालांकि स्पेशल ट्रेन में यह परेशानी होती है, लेकिन पूरे 24 घंटे की यह परेशानी इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को उठानी पड़ी। मैं इससे पहले भी स्पेशल ट्रेन में सफ़र कर चुका हूँ। मैंने पिछले साल वैष्णो देवी का सफ़र किया था। वह भी ट्रेन 5 घंटे लेट हुई थी, लेकिन गंतव्य तक पहुँचने
तक ट्रेन ने काफ़ी कवर कर लिया था। लगभग आधा या घंटा या 45 मिनट ही वह टोटल लेट हो पाई थी, लेकिन इस बार यह ट्रेन पूरे एक दिन लेट हुई, जिससे हमारा सारा शेड्यूल बिगड़ गया था। लेकिन इस ट्रेन में हमें कुछ चीज़ें अच्छी भी देखने को मिली, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस ट्रेन के अंदर सफाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, वॉशरूम काफ़ी साफ था। इसके अलावा कर्मचारी समय समय पर सफाई के लिए पहुंच रहे थे। साथ ही जब ट्रेन चलती थी, काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलती थी। मैंने कई बार अपने लाइव स्टेटस में चेक किया कि ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी आगे दौड़ रही थी। मैंने ट्रेन को 103 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ते हुए भी नोट किया था। इसके अलावा भी हमें कुछ अच्छी बातें दिखाई, जैसे कि दोस्तों, मैंने लगभग 1 महीने पहले रिजर्वेशन की तलाश शुरू की थी, लेकिन ज़्यादातर ट्रेन में RAC बुकिंग हो रही थी। मजबूरन मैंने 3 टिकट, मतलब 3 बार 4 लोगों के टिकट रिजर्वेशन अलग अलग ट्रेनों में कराए थे, लेकिन काफ़ी दिन तक भी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई थी। हालांकि एक टिकट में केवल एक यात्री की टिकट कंफर्म हुई थी, लेकिन बाकी 3 की नहीं हो पाई थी। इसके चलते मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं जगन्नाथपुरी जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। इसी बीच मेरे को स्पेशल ट्रेन चलने की जानकारी हुई और सबसे पहले मैंने टिकट की बुकिंग कराई। और ख़ास बात यह रही कि मुझे कम से कम 2 सीट खिड़की के पास वाली चाहिए थी, यानी लोअर सीट चाहिए थी। तो स्पेशल ट्रेन में मुझे दोनों लोअर सीट मिली। इसके अलावा कई यात्रियों के टिकट कैंसिल कराने के कारण पूरा बर्थ की जो लाइन थी, जो हमें मिली थी, जिसमें हमने 4 टिकट बुक कराई थी, पूरी 6 सीट हमें मिली। और हमें ही नहीं, इस ट्रेन में सफ़र करने वाले ज़्यादातर यात्रियों को 1 से अधिक सीट मिली और वह आराम से सफ़र करते। सबसे बड़ा सच तो यह भी है दोस्तों, केवल इसी ट्रेन की वजह से हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाए। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ परेशानी उठानी पड़ती है, और यही वो परेशानी होती हैं जो हमें ज़िंदगी भर इस सफ़र की याद दिलाती हैं। और यह यादें खट्टी मीठी जीवन भर हमारे जेहन में रहती हैं। और हम जब भी अपनी यात्रा का वर्णन एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो यही खट्टी मीठी यादें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी के साथ आप सभी को जय जगन्नाथ, आपका दिन शुभ हो।